नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल और मैं हार्दिक गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आज के बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा। मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस दो हिस्सों में बटी। एंटी करप्शन ब्यूरो को मिला नया डीजीपी। गोविंद गुप्ता ने संभाला कार्यभार। धान के कम भाव पर फूटा किसानों का गुस्सा। मैनपुरी मंडी के बाहर लगाया जाम। दिवाली के बाद सीएम योगी का जनता दर्शन किया। पीड़ितों की समस्या सुन अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश। झारखंड में पहली बार सीएम ने फेसबुक पर की सिविल सर्जन समेत अधिकारियों की निलंबन कार्रवाई। पानीपत में सिलेंडर ब्लास्ट से घर की छत गिरी, पिता और 3 बेटे झुलसे। शिमला में दृष्टिहीन संघ का फिर प्रदर्शन। 2 साल से धरने पर बैठे सदस्यों ने दी नग्न प्रदर्शन की चेतावनी। अलीगढ़ में नकली नोटों की तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने जब्त किए 2 लाख से ज्यादा के नोट। वासुदेव घाट में पीएम मोदी की यात्रा पर कांग्रेस का निशाना। सीएम रेखा गुप्ता से भी सवाल। यूपी के बस्ती जिले में रास्ते को लेकर दलित परिवार पर जानलेवा हमला। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कांग्रेस नेता पूनम पंडित और मंगेतर दीपक गिरी समेत 5 के खिलाफ एफआईआर। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में बड़ा वायु प्रदूषण। दून, ऋषिकेश और काशीपुर की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित। नोएडा में छठ पूजा पर सभी घाटों पर कड़ी सुरक्षा। ड्रोन से निगरानी। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। एमपी में जज के घर पर हमला। जान से मारने की धमकी से मचा हड़कंप। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। भागलपुर में दर्दनाक हादसा। छठ घाट बनाने के दौरान गंगा में डूबे 4 मासूम। गांव में छाया मातम। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर किया जाएगा कबीरधाम। लखीमपुर में सीएम योगी ने किया ऐलान। मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सलीम दीवाना हत्याकांड का इनामी शानू गिरफ्तार, गोली लगने से घायल। बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगी एसआईआर। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। भारत चीन रिश्तों की नई उड़ान। 5 साल बाद फिर शुरू हुई दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट। सीएम धामी ने सांसद खेल महोत्सव का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ खेली कबड्डी। अब बढ़ते हैं विस्तार से खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बट गई। ट्रेन की कपलिंग टूटने से पीछे के 3 डब्बे ट्रेन से अलग हो गए। हालांकि ट्रेन की रफ्तार धीमी होने की वजह से हादसा टल गया। 4 घंटे बाद टेक्निकल टीम ने ट्रेन के डिब्बे जोड़कर ट्रेन को रवाना करवाया। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल गोविंद गुप्ता ने सोमवार 27 अक्टूबर अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कही। उन्होंने राजस्थान की जनता से भी भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने में एंटी करप्शन ब्यूरो की सूचना देकर मदद करने की अपील की। मैनपुरी की नवीन मंडी में धान का कम मूल्य मिलने की वजह से सोमवार को किसानों का गुस्सा फूट गया। किसान यूनियन के नेताओं के साथ मंडी के बाहर आड़े तिरछे वाहन खड़े करके जाम लगा दिया। जाम के चलते मैनपुरी आगरा मार्ग पर वाहनों के पहिए जहां के तहां थम गए। किसान यूनियन के नेताओं का आरोप है कि अन्य जनपद की मंडी में धान अच्छी कीमत पर खरीदा जा रहा है। मैनपुरी मंडी में धान की कम कीमत किसानों को दी जा रही है। इसी के विरोध में वह लोग धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के उपरांत सोमवार को फिर जनता दर्शन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई जनपदों से आए हुए हर पीड़ित से मुलाकात की। उनके पास पहुंचकर समस्या सुनी। फिर अफसरों को निर्देश दिया कि निश्चित समय अवधि में उचित निस्तारण कराएं। पीड़ितों से फीडबैक भी लें। इस दौरान लगभग 50 से अधिक पीड़ितों ने अपनी समस्या मुख्यमंत्री को अवगत कराया। फरियादियों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी सेवा ही सरकार की प्राथमिकता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के गंभीर मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस मामले में सिविल सर्जन सहित संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। पानीपत के गांव काबड़ी में सोमवार सुबह गैस सिलेंडर से गैस लीक होने के कारण एक घर में जोरदार धमाका हो गया। सिलेंडर लीक के दौरान कमरे में वाल्व का तार लगाते समय हुए स्पार्क से आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया और मकान की छत गिर गई, जिससे मकान में सो रहा पूरा परिवार झुलस गया और मलबे के नीचे दब गया। धमाके की आवाज से आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और झुलसे परिवार को किसी तरह बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। पिछले 2 साल
से शिमला में दृष्टिहीन जन संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। शिमला के कालीबाड़ी में ये लोग पिछले 704 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। हिमाचल के इतिहास में ये सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। मांगे पूरी न होने पर समय समय पर ये चक्का जाम करते रहे हैं। आज सचिवालय के बाहर फिर से आज इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही ये चेतावनी भी दे डाली, सरकार यदि उनकी बात नहीं सुनती है तो वह नग्न होकर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। अलीगढ़ पुलिस के द्वारा अपराध मुक्त अलीगढ़ बनाने के लिए बड़ी शुरुआत की गई है। इस शुरुआत के तहत अलीगढ़ पुलिस के द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है, जो गोरख धंधे की सूचना अलीगढ़ पुलिस को देंगे उन्हें पराक्रम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पुलिस को उम्मीद है कि इस पहल से गोरख धंधे पर लगाम लगाई जा सकती है। छठ महापर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यमुना तट स्थित वासुदेव घाट पर जाने की घोषणा ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल मचा दी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इसे राजनीतिक अवसरवाद करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा धार्मिक भावना नहीं बल्कि बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मंदिर दर्शन से लौट रहे एक दलित परिवार पर विशेष समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार दलित परिवार ऑटो से मंदिर से लौट रहा था, तभी रास्ते में विशेष समुदाय के लोग बकरियां चरा रहे थे। रास्ता खाली कराने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। धन्यवाद।